सो फाइनली अब 10th क्लास के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए भाई। अरे भाई मेरी तो ज़ुबान ही ख़राब है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जिसके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और जिसने अच्छा परफॉर्म किया भाई उसके लिए बहुत बढ़िया। जिसको लगता है उसका लटक गया है या गड़बड़ हो सकती है तो देख लेना तुम लोग अपना, ओके। और हाँ, सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है आने में, क्योंकि एग्ज़ाम तो तुम्हारे काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन मैं आलसी हूँ एक नंबर की, मुझे चीज़ें देरी से करना अच्छा लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहाना सोच के रखूँगी तुम लोग के लिए, ठीक है। तो जो लोगों का 10th का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, अब आई थिंक ऑलमोस्ट 9th क्लास के बच्चों का भी ऑलमोस्ट सभी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो 9th से 10th में जा रहे हैं। तो अब उनको ऐसा क्या करना है कि जो वो 10th में जाके अच्छे मार्क्स ला सके, जो 95% स्कोर कर सके आराम से। तो ये वीडियो डाली थी तीनों भैया ने, शोभित भैया, प्रशांत भैया और दिगराज भैया ने, जिसमें इन्होंने बताया था कि तुम लोग कैसे 95% ला सकते हो 10th में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ, चाहो तो तुम लोग वीडियो देख सकते हो उनका, नहीं तो मैं बता देती हूँ। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भाई 5 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, ठीक है, और उनसे खुद मैं हूँ। तो बच्चे कौन? 4 मुझसे अलग। अब 4 सब्सक्राइबर होने पर मैं स्पॉन्सर करूँगी वीडियो, है नहीं, ठीक है। ये जेन्युइन बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या बताया, मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताई थी, तुम्हें रिसोर्सेज मिनिमम रखने हैं, ठीक है। ये जो कॉलम है मिनिमम रिसोर्सेज का है, मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं, मैक्सिमम रिवीजन करना है उसका, फिर तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे मैथ्स में। क्या मिनिमम रिसोर्सेज का मतलब ये है, अपनी एनसीईआरटी तो है ही है, उसके अलावा कोई एक बुक और पकड़ लो। 10-15 बुक नहीं ले लेना, क्योंकि अगर 10-15 बुक लेके बैठोगे तो जन्म में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो रिसोर्सेज 1-2 तक ही रखो, उसका रिवीजन बार बार करते रहो, तो ये तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो करी थी अपने 10th के टाइम पे। किसी दिन बताऊंगी, पता है, कहानी अपनी 10th की भी, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ बताऊँ, क्योंकि मेरे पास ना, सच बताऊँ, मेरी 10th की क्लास की मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, तो मैं कभी सुनाऊंगी तुम लोग को, ठीक है। अब उसके बाद आती है बारी साइंस की। तो साइंस में प्रशांत भैया ने स्ट्रैटेजी बताई। ये ऐड क्यों आ गया भाई, ये तो गड़बड़ हो जाती है ये हरकतें। तो ये है प्रशांत भैया। तो प्रशांत भैया ने बताई थी एनसीईआरटी इज़ द की। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ डालो, पागलों के जैसे एनसीईआरटी पढ़ लो, बिल्कुल एक एक अक्षर रट लेना, उसकी एक एक लाइन समझ लो पूरी एनसीईआरटी। उसके बाद है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स में क्या है, तुम लोग कुछ भी लिख के आ जाओगे, पॉइंट्स के नंबर, आंसर राइटिंग ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद से ट्रस्ट योर भैया, भैया ये है, ठीक है, इनको ट्रस्ट कर लेना। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि तुम लोग पहले दिन पढ़ लिए 6 घंटे, फिर एक हफ्ता नहीं पढ़े, एक भी घंटा, तो वो नहीं चलेगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा घंटा। तो तुम्हारा घंटा ना हो, उसके लिए डेली 1 घंटा पढ़ो, पढ़ो, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली। मेरी वाली हरकतें मत करना कि मैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जो पढ़ती हूँ वो मत करना, ठीक है। 1 दिन घंटे पढ़ो, सॉरी 1 दिन नहीं, मेरी ही ज़बान काली है यार। 1 घंटा पढ़ो, बट डेली पढ़ो, ठीक है। ये है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। ये हो गया साइंस का। उसके बाद है तुम्हारी एसएसटी की, क्या थी, ओहो मुझे भैया, हाँ एसएसटी में है ये थ्योरी, फिर आंसर राइटिंग, फिर प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी पढ़ लो सारा, भैया ने मतलब दिगराज भैया के चैनल पे तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा मटेरियल, इन्होंने डाला हुआ, थ्योरी पढ़ लेना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें भी ज़रूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है तुम्हारी 9th से 10th क्लास में जाने की, सॉरी जाने की नहीं, चले तो तुम जाओगी ही, मतलब 10th में 95% मार्क्स लाने की। और अगर तुम चाहते हो, मेरे भाई 10th में आए थे 90% से ज़्यादा, अब मैं नहीं बताऊंगी 90% से कितने ज़्यादा आए थे, गिर पड़ के आ गए थे वो। तो मेरी थोड़ी सी मेरी स्टोरी बहुत फ़नी है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कभी तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊँ तो बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। अब दूसरी बात सुनो, ये हो गई तुम्हारी स्ट्रैटेजी। इसके बाद अब मैंने भी भाई पढ़ाने का ट्राई करा था, तो मेरी 2 वीडियो हैं इस चैनल पे पड़ी है, जो मैंने सोची थी कि मैं पढ़ा के डालूँगी, तो मुझे कॉन्फिडेंस में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। भाई मुझे ही अपनी वीडियो देख के समझ नहीं आ रही मैंने पढ़ाया क्या है। तो अब मुझे समझ आ गया भाई कि जो हमारे टीचर थे, पढ़ना बहुत ईजी है, पढ़ाना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। बेचारे सर क्यों क्लास में आने से डरते थे, क्यों गालियाँ हमें देते थे, अब मुझे समझ आ गया है कैसे। भाई इतना गंदा पढ़ाती हूँ ना मैं, मुझे खुद ही नहीं आ रहा समझ में। तो पहले मुझे अब सीखना पड़ेगा पढ़ाते कैसे, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे पसंद है।
तो अब मैं देख रही हूँ, ट्राई करूँगी। देखो पहले मुझे सीखना पड़ेगा पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए फिर मैं इन्हीं टीचर से पढ़ूँगी, वही सीखेंगी कैसे पढ़ाया जाता है। तो मुझे बता देना शुरू किससे करना है, साइंस, एसएसटी और मैथ्स, इन दोनों में से किसी एक से मैं पढ़ाना पहले खुद पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें शेयर भी करूँ कि मैं कैसे क्या क्या पढ़ रही हूँ, तो वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस डाल दिया करूँगी मैं कि मैं किससे क्या पढ़ा है। और थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। मैथ्स में अभी स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैथ्स के लिए थोड़ी सी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ लैपटॉप है और कुछ नहीं। तो क्या है, साइंस और एसएसटी के लिए पीपीटीज बन सकती है, बट मैथ्स के लिए पीपीटी नहीं बन पाएगी क्योंकि उसमें लिखना है। लिखने के लिए कुछ चाहिए होता है, जो मैं अभी बेरोज़गार हूँ, मेरे पास इतना नहीं है। पापा से मांगा मैंने, तो मुझे पापा थप्पड़ मार के भगा देंगे, तो वो मैं थोड़े टाइम बाद लेके आऊँगी। अब धीरे धीरे चैनल पे वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो बस यही था वीडियो। ओके, जिनका 10th अच्छा गया भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी बात है। और जो 10th में आ रहे हैं, डरो नहीं, बहुत मस्त जाएगा तुम लोग का 10th, ठीक है। चलो बाय।